2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। ये बहुत अच्छी बात है कि वो कुर्सी का भूखा नहीं रहा, उसने कुर्सी छोड़ दी। जब उसको अभी बहुत वक्त था, मगर नहीं, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। अगर वो फाइलों के फैसले नहीं करेंगे, फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे, तो वो मुख्यमंत्री कैसे रह सकते हैं? फिर तो फाइलों का अंबार लग जाएगा। ये उनका निर्णय है, वो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं या वहाँ पे क्या होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल साहब है, निडर है, एक निडर लीडर है और वही बिना डरते हुए आज लड़ते हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, देश के हित के लिए लड़ रहे हैं। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। लोग हैं जो बनाएंगे और गिराएंगे, जो उस पर ने चार्जेस लगाए थे वो ये प्रूव नहीं कर सके, इसलिए वो पब्लिक में जाना चाहता है क्योंकि लोग फैसला करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो कुर्सी का भूखा नहीं रहा, उसने कुर्सी छोड़ दी। जब उसको अभी बहुत वक्त था, मगर नहीं, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे लोगों का एतमाद चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है जमहूरियत में। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको जमानत दी है वो कंडीशनल है। फाइलों पे दस्तखत नहीं कर सकते, फाइलों के फैसले नहीं कर सकते। तो अगर वो फाइलों के फैसले नहीं करेंगे, फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे, तो वो मुख्यमंत्री कैसे रह सकते हैं? फिर तो फाइलों का अंबार लग जाएगा। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो इस्तीफा दें। 2 दिन के लिए शायद वो ये तय नहीं कर पा रहे कि कौन मुख्यमंत्री बने। कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी को बनाना चाहते हैं, जिसको भी बनाना चाहते हों, इसीलिए गालिबन वो 2 दिन का टाइम ले रहे हैं, वरना तो उन्हें इस्तीफा दे ही देना चाहिए था। सर, बीजेपी ये कह रही है कि उन्हें इस्तीफा पहले क्यों नहीं दिया? लालू यादव के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी दे दिया था। अभी 2 दिन का समय भी क्यों ले रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो चाहते हैं विपक्ष के जितने मुख्यमंत्री हैं सब इस्तीफा दे दें, अकेला केजरीवाल ना दे। ये तो सत्ता के भूखे लोग हैं और ये विपक्ष के नेताओं पर सिर्फ हमला करते हैं, बजाय इसके कि आप सत्ता में हैं, आप भारत सरकार आपके पास है, बहुत सारे प्रांतों में सरकार है, आप जनता के काम करें, विकास के काम करें। वो सब ना करके सिर्फ विपक्ष पे हमला बोलते हैं। ये उनका निर्णय है, वो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं या वहाँ पे क्या होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए तैयार है। राजनीतिक जो भी चैलेंज आएगा उसका डटकर मुकाबला करेंगे। हर राज्य में हरियाणा, कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, दोनों राज्यों में हम सरकार बनाएंगे और दिल्ली में जो भी निर्णय होगा उसको मजबूती से कांग्रेस पार्टी आगे लड़ेगी। केंद्रीय एजेंसीज तो बीजेपी के ही ऑफिस से चलती है और अगर आप देखें तो जो अरविंद केजरीवाल साहब है, निडर है, एक निडर लीडर है और वही बिना डरते हुए आज लड़ते हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, देश के हित के लिए लड़ रहे हैं। वैसे ही सिसोदिया जी है, हमारे यहाँ सूरज चौहान अभी भी अंदर है, लेकिन वो भी लड़ रहे हैं। अनिल देशमुख जी हो, संजय राउत जी हो, जो लड़ रहे हैं देश के लिए, वो बिना डरे हुए दिखा रहे कि उनकी भी जो सीना है वो भी काफी मजबूत है। भारत देश की राजनीति में जो एक बदलाव आया है, जो एक बड़ा फैसला हुआ है, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी हिम्मत नहीं की है कि वो अपनी फिल्मों में जरूर देखा है, लेकिन रियल लाइफ में किसी मुख्यमंत्री ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया सिर्फ इसलिए कि लोग बताएं कि मैं गुनहगार हूं कि मैं ईमानदार हूं। और लगातार भाजपा ने उन्हें
भाजपा ने उनको जेल में रखा, इसीलिए कि आम आदमी पार्टी को तोड़ा जा सके, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को कमजोर किया जा सके। मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सभी को जेल में, पूरी की पूरी सीनियर लीडरशिप उन लोगों ने जेल में रखी। इस्तीफा मांगने की बात की जेल में, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। और अब बाहर आके लगातार जैसे एजेंसियां उन पे आरोप लगा रहे हैं, सत्ताधारी भाजपा उन पे लगातार आरोप लगा रही है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, बल्कि देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी भाजपा रही है। देश की सबसे भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। देश का क्या हाल है, इकोनॉमी का क्या हाल है, ये सब जानते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुझे जमानत दे दी है, जो कर सकती थी उस अदालत ने किया। लेकिन अभी सबसे एक और अदालत है, वो लोगों की अदालत है। लोगों की अदालत भगवान की अदालत होती है, सबके अंदर भगवान बैठा है। तो लोग बताएंगे आगे दिल्ली की इलेक्शन में कि मैं गुनहगार था कि ईमानदार हूं, और जब जिताएंगे उस वक्त मैं दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और अभी वो 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ है। वो जेल में गए थे, 6 महीने जेल के अंदर रहे और वहां रह करके मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते रहे। अब बाहर आकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और किसी अच्छे पार्टी के नेता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुखिया रहेंगे।